गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। रात बहुत लेट हो गए थे कल मैच खेलने के बाद आए तो फिर आके लेट से ही सोई थी, तो इसलिए मॉर्निंग की रेस्ट थी। मॉर्निंग में लेट से उठे, फिर नहा धो के मैं सीधा चली गई पंचू के पास। आज बहुत टाइम बिताया इनके पास, बैठ के मूवी देखी। रूम में आके फिर वापस से चाय बना के चाय पी विदाउट शुगर, मेरी फेवरेट ड्रिंक। शाम को चले गए ग्राउंड, आज कुछ ज़्यादा नहीं किया। और फिर ये जा रही है हमारी ट्रॉफी जमा होने के लिए ऑफिस में। फिर अपने थोड़ी चोटों की तरफ ध्यान दिया, क्योंकि ग्रासी पे मैच था कल, तो थोड़ी ज़्यादा लगी हुई थी, सबको ही लगी हुई थी थोड़ी थोड़ी। सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ, राम राम। पंजाबी च नहीं वैसे हिंदी च गल कर लेने हैं। आज का मेन टॉपिक है वेट लूज ते फैट लूज, जो आज के टाइम में मोस्टली लड़कियों की तो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है वेट लूज की, क्योंकि आजकल का हमारा खाना हो चुका है बाहर का, जिसकी वजह से हमारा वेट एक बार बढ़ना शुरू होता है तो वो कंट्रोल ही नहीं हो पाता है, तो वो बढ़ता ही चला जाता है और समझ भी नहीं आती क्या करें। अभी जितना हमें लगता है ना बहुत मुश्किल हो गया है हमारा वेट लूज करना, उतना मुश्किल नहीं है। जस्ट एक सिर्फ थोड़ी सी नॉलेज या अपनी बॉडी की स्टडी या हमारी जो हम लोग डाइट लेते हैं उसकी मेज़रमेंट, कि हम लोग दिन में कितना क्या ले रहे हैं क्या नहीं ले रहे हैं, उस पे डिपेंड है हमारा वेट बढ़ना या कम होना, या उसको कंट्रोल रखना, जितना भी मैनेज करना कि अब इतना नहीं बढ़ना चाहिए, इतना घट होना चाहिए। और कुछ लोग ऐसा कहना है कि हम लोग ज़्यादा भाग नहीं सकते, वर्कआउट नहीं कर सकते, इसलिए हमारा वेट लूज नहीं होगा, कि हम लोगों से तो चला नहीं जा रहा है, हमें ये है। तो ये मतलब दिमाग में डाल दिया है कि जो बहुत रनिंग करता है, बहुत भागता है या बहुत वर्कआउट करता है, उनका ही वेट लूज हो सकता है, बाकी किसी का वेट लूज हो ही नहीं सकता। ये सिर्फ एक सुनी सुनाई, वो कहते हैं ना कहावतें, वो चीज़ है। ऐसा कुछ नहीं है, बिना भागे बिना रनिंग करे भी वेट लूज हो। वेट लूज के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी डाइट। वर्कआउट भी ज़रूरी है, जस्ट एक 20%, ज़्यादा ज़्यादा 30%, 80% हमारी डाइट ही काम करती है कि हम उस डाइट में क्या ले रहे हैं क्या नहीं ले रहे हैं। उस चीज़ की हमें नॉलेज होनी चाहिए कि हमने आज दिन में इतना लिया है तो उसके अंदर हम क्या चीज़ कितनी ले रहे हैं, फाइबर, प्रोटीन, कार्ब्स, कैलोरीज डेफिनेशन जिसे बोलते हैं हम लोग, पूरे दिन में क्या क्या खा रहे हैं और उसमें हमें क्या क्या मिल रहा है, वो इम्पोर्टेंट है। और कुछ लोग कहते हैं जब हम वेट लूज करते हैं तो हमारी जो वेट लूज के साथ हमारा फैट होता है, मोस्टली लड़की है कि बेली फैट हो रखा है, तो सिर्फ बेली फैट चला जाए तो मुझे बाकी बॉडी की तो लूज नहीं करना है। पर ऐसा कुछ नहीं होता। जब हम वेट लूज करते हैं तो उसके साथ साथ हमारी बॉडी के पूरी बॉडी पार्ट का फैट जाता है। पर्टिकुलर कोई ऐसा एरिया नहीं है कि हाँ पर्टिकुलर एक पार्ट, बॉडी के पार्ट का हम लोग फैट लूज कर लेंगे, बाकी वहीं का वहीं रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ये भी एक मिथ है। और पूरे दिन में 500 सीटअप्स करने से बॉडी के पेट का फैट नहीं जाता है। ये बता देते हैं कि हाँ तुम 500-700 सीटअप्स करो और तुम्हारी बॉडी का पेट का फैट कम हो जाएगा। पेट का जाता है, वर्कआउट करते हैं हम पेट का, तो उससे हमारे बॉडी के जो पेट के मसल होते हैं वो होते हैं कवर। पर एक जब हम वेट लूज करते हैं उसके उस टाइम पे हमारा सिर्फ बेली फैट जाए, ऐसा नहीं होता है। थाई, बैक, सब कुछ एरिया उसमें इंक्लूड होता है। फैट लूज करने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है प्रोटीन। जो कोई तो ये गलत बता देते हैं कि प्रोटीन लेने से लड़कियों की बॉडी चेंज हो जाती है, ये भी सबसे बड़ा मिथ है। ऐसा कुछ नहीं होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्टली लड़कियों के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रोटीन लेना, कि हमारे दिन में बॉडी की रिक्वायरमेंट कितनी है प्रोटीन की, वो उसी से ही कवर होता है। जब हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी होती है तब हमारा फैट बढ़ना शुरू। पर प्रोटीन की भी नॉलेज होनी चाहिए कि हमारी बॉडी को उसकी कितनी रिक्वायरमेंट है और हमें किस चीज़ में से कितना प्रोटीन ले सकते हैं, क्योंकि वेज में अलग लेवल होता है प्रोटीन का, नॉन वेज में अलग होता है। तो हमें उस चीज़ का पता होना चाहिए हमें किस चीज़ से कितना प्रोटीन लेना है। हम लोग वे प्रोटीन ना लेके, हम जब नेचुरल चीज़ों से, कोई कहता है ना लेना है प्रोटीन इससे मिल जाएगा, तो उस चीज़ में क्या होता है उनके साथ साथ हम कार्ब्स भी लेते हैं, कैलोरी भी उतनी ज़्यादा जाती है, जिसकी वजह से वेट मेंटेन नहीं हो पाता है। ये जो लोगों ने फैला रखे हैं ना इन फालतू बातों पे ध्यान ना रख के अपनी बॉडी की स्टडी करके, मोस्टली तो स्पोर्ट्स वालों को तो इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि हम लोग कभी भी वेट बढ़ा सके, वेट घटा सके। हमें किसी न्यूट्रिशन या डाइट प्लान वाले किसी की इतनी ज़्यादा जरूरत ना पड़े कि वो लोग हमारी बॉडी पे स्टडी करके हमें बता रहे हैं, तो हम लोग खुद अपनी बॉडी पे स्टडी करके अपनी रिक्वायरमेंट क्यों नहीं पता कर सकते।
मोस्टली स्पोर्ट्स वालों तो इतनी स्टडी करो यार कि अपने बॉडी का हमें पता हो कि हमें बॉडी को कब क्या चाहिए और कब क्या नहीं चाहिए। मुझे भी डाइट का या प्रोटीन का ऐसा होता था कि हाँ आवाज़ चेंज हो जाएगी लड़कियों के प्रोटीन लेने से, पर मेरे हस्बैंड हैं मिस्टर उज्जवल कुमार, जो मिस्टर इंडिया रह चुके हैं बॉडी बिल्डर, उनसे मुझे सारी नॉलेज उनसे ही मिलती है। उनको बहुत नॉलेज है डाइट के बारे में। तो मुझे लगता है कि ऐसे हॉकी वाले या कोई फुटबॉलर सभी प्लेयर्स है ना, उनको भी नॉलेज होनी चाहिए। पहले मैंने अपना वेट घटाया था बट वो ज़्यादा लूज हो गया था, अभी मैं अपना वेट बढ़ा रही हूँ, फिर उसको मेंटेन करना है वहाँ पे कितना होगा। और प्रोटीन के साथ साथ हमारे विटामिन्स भी इम्पोर्टेंट हैं, मल्टीविटामिन्स, ओमेगा 3 वगैरह, ये सब सप्लीमेंट्स हमारी बॉडी के लिए, स्पोर्ट्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जो हर एक लड़की को, स्पोर्ट्स प्लेयर को तो ज़रूर लेना चाहिए। कोई भी गेम करता हो, किसी भी इंडिविजुअल हो, टीम गेम हो, कोई भी हो, हमें अपने मतलब विटामिन्स, प्रोटीन या हर चीज़ का, डाइट का बहुत ध्यान रखना चाहिए। इससे हमारी गेम पे, हर चीज़ पे बहुत फ़र्क पड़ता है। आज के लिए इतना ही बहुत है। कल टॉपिक पे बात करेंगे किस चीज़ से हमारा वेट बढ़ता है। जो चीज़ें हमको कहता है ना कि मैं सिर्फ घर का खाना खा रही हूँ या घर का खाना खा रहा हूँ, उससे ही मेरा वेट बढ़ रहा है, मैं तो बाहर का कुछ खाता ही नहीं हूँ। तो कल उस टॉपिक पे बात करेंगे। कल मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या हमें, अब जब हम वेट लूज करते हैं तो अपनी ज़िंदगी में से, अपनी लाइफ में से बिल्कुल गायब ही कर देना चाहिए, जिससे हमारा वेट बहुत स्पीड से घटता है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है ये। मैंने 67 से मैं आई थी 48 पे। वो सब कुछ अभी सब पता लग गया कि हाँ किस चीज़ से वेट बढ़ेगा, किससे घटेगा और कब बढ़ाना है, कब घटाना है। अभी चिप होने लगी थी, पहले तो टेंशन हो जाती थी कि हाई वेट बढ़ गया, हाई मोटी होगी। अब ऐसा कुछ नहीं है, सारी बात सिर्फ नॉलेज की है। हम लोग इतनी स्टडी करते हैं तो थोड़ा अपनी बॉडी को भी स्टडी कर लेना चाहिए ना। गुड नाइट ऑल ऑफ यू, राम राम सबको। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ।